अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। मगर इस बार हमारे बाबा रामदेव ने अति की भी अति कर दी है, और इतनी ज्यादा अति की है कि बीच में सुप्रीम कोर्ट को आगे बोलना पड़ रहा है। आवाज नहीं निकलनी चाहिए मुंह से, चुप। धड़कन पिक्चर के देव ने भी इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर नहीं बनाया जितना रामकिशन यादव उर्फ रामदेव बाबा ने बनाया है। बिजनेस बनाया है या लोगों को बनाया है या लोगों को बना के बिजनेस बनाया है, वो सब जानेंगे हम इस वीडियो में। बाबा को बचपन में पैरालिसिस का अटैक आया था, जिसे उनकी दादी ने कहा कि ये कोई बीमारी नहीं बल्कि देवी का श्राप है। अंधविश्वास और बूढ़े लोग, सो जा अस्तर वरना दादी आ जाएगी। आस्था और संस्कार चैनल से बाबा ने मासेस में अपनी जगह बनाई और फिर आस्था और संस्कार चैनल को ही खरीद लिया। क्या मतलब वो सन्यासी है तो उन्हें मोह माया से दूर रहना चाहिए। गेम के रूल्स बदल गए। अब तो जिसके पास जितनी लग्जरियस कार वो उतना बड़ा सन्यासी। बड़े से याद आया कि बाबा को अपनी ऊंची जाति का बड़ा घमंड भी है, और हो भी क्यों ना। लोगों की मेहनत, बेवकूफ़ी और डर से अगर आपका घर चल रहा है तो ये कोई छोटी बात थोड़ी है। हाँ, ओछी बात जरूर है। अग्निहोत्री ब्राह्मण हूं मैं। बोलो बाबा जी आप तो ओबीसी हो, ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराए। 2014 में बाबा ने कहा कि अगर बीजेपी सरकार पावर में आएगी तो पेट्रोल 35 रुपए लीटर मिलने लगेगा। कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का। और अब जब इनसे पूछा गया कि इस बात का क्या हुआ तो इनका ये जवाब आया, मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। नहीं, हम कुछ और पाड़ेंगे। वी विल टीयर यू अपार्ट। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हम आपको करके बताएंगे। और जो वेद को नहीं मानते वे नास्तिक असुर, वो नास्तिक है, वो अधर्मी है, वो पापी है, वो असुर है, वो राक्षस है। ये तो वही बात हो गई कि ए लकड़ी क्यों बड़ी हो झाड़ में, आके घुस जाओ बाबा की जांग में। 21st सेंचुरी में आप भी कहाँ प्राचीन ग्रंथ कोट कर रहे हो। पहले का जमाना कुछ और था, लोग बाण मारते थे। आजकल जमाना खराब है, लोग रोस्ट मारते हैं। पहली बार बाबा अपनी बूटी लेकर गलत लोगों के पास आ गए, और अब आ ही गए हैं तो मेहमान नवाजी तो बनती है। असुर कहा था ना हमें, अब असुरों के काम देखो। इन शॉर्ट व्यक्तिगत दुश्मनी है, बदला तो हम लेंगे ही। फर्स्ट एविडेंस बेस्ड, रिसर्च बेस्ड कोरोना की आयुर्वेदिक दवा। हमारे डॉक्टर बाबा, हाँ वो अपने आप को डॉक्टर कहते हैं। विदाउट एनी डिग्री, विद डिविनिटी, विद डिग्निटी आई एम ए डॉक्टर। कोविड वैक्सीन के ट्रायल के पहले ही हमारे डॉक्टर बाबा कोविड की मेडिसिन कोरोनिल ले आए। उसका प्रिवेंशन भी है और उसकी मेडिसिन भी है। दुनिया के बेस्ट साइंटिस्ट भी वैक्सीन को लेकर 100% प्रिवेंशन की बात नहीं कहते, लेकिन हमारे डॉक्टर बाबा ये दावा करने लग गए। अब कमाल की बात है कि बाबा ने कोरोनिल लॉन्च किया और उसके अगले ही दिन आयुष मंत्रालय ने ये कहा, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने किसी भी ऐसी दवाई का कोई दावा नहीं किया कि कोरोना की औषधि है। हमने ऐसा कोई लाइसेंस राष्ट्र के अंदर किसी को भी नहीं अभी दिया। कोविड जैसी भयानक महामारी के वक्त बाबा एक अनसाइंटिफिक दवाई को साइंटिफिक बताकर बेचने लग गए। लाखों लोग इन दवाइयों पर भरोसा करके अपनी बीमारी को बस से बदतर करते रहे, और इसी के चलते उन तक प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं पहुंच पाया। और बाबा को इन सब से मिला 4 महीने में 250 करोड़ का मुनाफा। इससे ये समझ आता है कि एक आधा नंगा बाबा रिलीजन में लपेट कर शिट भी बेचेगा तो भी लोग खरीदेंगे। एक अनपढ़ बाबा पैंडेमिक के वक्त अनसाइंटिफिक दवाइयां बेच रहा था, और हमारी सरकार और न्यूज मीडिया क्या सो रही थी? नहीं, इतने भी निकम्मे नहीं है ये। उस वक्त के हमारे हेल्थ मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज बाबा के लेफ्ट और राइट में बैठे थे, और बाबा का हर झूठ जैसे ये दवाई WHO से प्रमाणित है उसमें हाँ में हाँ मिला रहे थे। और हमारे न्यूज मीडिया ने सवाल पूछने की जगह बाबा को खुला मंच दे दिया अपने प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करने के लिए। देश की न्यूज मीडिया भी तवायफ हो गई है, कभी सरकार की गोद में बैठ जाती है, कभी बाबाओं की। अब आधे मिनट का भी एहसान जताएंगे आप। बाबा ने बकायदा कोरोनिल पर रिसर्च किया और उसके बाद उसे लॉन्च किया। हाँ, ये बात अलग है कि रिसर्च और लॉन्च के बीच में सिर्फ 1 महीने का फासला था। 100 माइल्ड और अनसिम्टोमेटिक पेशेंट्स जो ऑलरेडी मॉडर्न मेडिसिन ले ही रहे थे, उन पर कोरोनिल चिपकाकर ट्रायल को सक्सेसफुल बता दिया। शॉर्ट में समझाऊं तो बाबा ने खुद ही एग्जाम पेपर सेट किया, खुद ही एग्जाम दी और खुद को एग्जाम में पास भी कर लिया। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये तो नहीं कि आप खुद की चाटने लग जाएं। बाबा रामदेव, आपने ये गलत दावा क्यों किया कोर्ट में कि आप कोरोनिल से इलाज करेंगे? सही, जहां ऑलरेडी लोग गांव में इलिटरेसी की वजह से वैक्सीनेशन दूर भाग रहे थे, वहीं बाबा रामदेव लोगों के दिमाग में मॉडर्न मेडिसिन के अगेंस्ट जहर घोल रहे थे। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है। न जाने कितने लोगों ने बाबा के भरोसे, कोरोनिल के भरोसे न वैक्सीन लगवाया, न डॉक्टर को दिखाया, न प्रॉपर मेडिसिन ली। बाबा तो अनसाइंटिफिक क्लेम्स करके अपने धार्मिक जोगे में छुप जाते हैं, मगर कीमत आम आदमी को चुकानी पड़ती है।
और ये विशेष साइकिल इसलिए नहीं रुक रही है क्योंकि जनता को धर्म से अंधा प्यार है और नेताओं को वोट से। मगर अफसोस बाबा जी कि हमें तो ना धर्म से कोई अपेक्षा है ना वोट्स की कोई आकांक्षा है, तो बस लॉजिक, और वही आप जैसों के लिए काफ़ी है। बाबा ने डॉक्टर्स को मॉक करते हुए कहा कि कोविड में डॉक्टर टर करके 1000 डॉक्टर मर गए। 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। करोड़ों लोगों के सामने हमारे कोविड वॉरियर्स, डॉक्टर और हेल्थ केयर टीम जो इस टूटे हुए मेडिकल सिस्टम में भी लगे हुए थे दिन रात पेशेंट की सेवा करने में, मरीजों का इलाज करते हुए जिन्होंने अपनी जान खोई, मरीजों के लिए जो अपने घर परिवार से दूर रहे, उन सब के बलिदान का नेशनल टीवी पर बाबा ने मजाक बनाकर रख दिया। और अफसोस कि जिन लोगों के लिए सेक्रीफाइस किया गया वही लोग बाबा की बकवास सुन ही नहीं रहे हैं बल्कि उस पर ताली बजा रहे हैं। अब कोई भी अरागरा उठ के किसी भी बीमारी के इलाज का दावा करके उसे एडवर्टाइज न करने लग जाए। इसीलिए देश में ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट है जो इंश्योर करता है कि कोई भी नीम हकीम या झोला छाप लोगों के डर और मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें बीमारियों की झूठे इलाज का झांसा ना दे सके। मगर कोई भी एक्ट, किसी भी लॉ का कोई मतलब नहीं है जब तक वहां उसे इस्तेमाल करने वाले डॉक्टर केवी बाबू जैसे लोग ना हो। एक नेत्र योग विशेषज्ञ ने जिम्मेदारी उठाई जनता और सरकार की आंखें खोलने की और उनकी मेहनत रंग लाई। लड़ाई थोड़ी लंबी चली मगर विज्ञान की अंधविश्वास पर जीत हुई। वो कहते हैं ना, कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। सन 2006 बाबा ने क्लेम किया कि योगा से एड्स ठीक होता है। बाबा जी आप बालकृष्ण जी के साथ सेफ हो, बाकी दुनिया तो नहीं है ना। और बाय द वे, एड्स का मतलब सिर्फ संभोग से समाधि नहीं होता, एड्स और भी कई तरीकों से होता है। आपको जनता के सामने योगा से एड्स ठीक होगा ऐसी वेग बातें नहीं करनी चाहिए। कॉमन मैन बहुत क्रिएटिव है, वो योगा आसनास का सिलेबस बढ़ा देंगे आपके लिए। सन 2009 बाबा ने कहा होमोसेक्सुअलिटी एक बीमारी है। बालकृष्ण जी से तो पूछ लिया होता, मेरा मतलब आपके सलाहकार है ना, उनका काम है आपको माइंड ब्लोइंग जॉब देने का। बालकृष्ण जी अगर जबरदस्ती आपके गले पड़े तो इसे बीमारी कहा जाएगा, मगर अगर आपकी रजामंदी है इसमें फिर ये कोई बीमारी नहीं है। I mean, बाबा वाला राजी तो क्या करेगा गाजी। दो लोग अगर साथ में खुश हैं तो क्या फर्क पड़ता है वो किस जेंडर के हैं। अब अगर कोई बीच की जगह माउंटेन पर्सन है तो चढ़ने दो उन्हें, डर के आगे जीत है। और अगर होमोसेक्सुअलिटी एक बीमारी है तो फिर तो ये बीमारी चिंपैंजीज, डॉल्फिन, वेल्स, शिप, स्वॉन, लिजर्ड्स सबको है। इस होमोसेक्सुअलिटी नाम के कॉन्सेप्ट में सिर्फ दो लोगों का कंसेंट इंपॉर्टेंट होता है, दैट्स इट। इमेजिन बालकृष्ण जी आपको छेड़ रहे हो, हाँ तब ये गलत होगा। गवर्नमेंट ने बोला देना। सितंबर 2015 दिल्ली डेंगू से जूझ रहा था और उसी दौरान बाबा ने 4 जड़ी बूटियों से डेंगू के इलाज की बात कह दी। अब वक्त आ चुका है डिक्शनरी में से अपॉर्चुनिस्ट वर्ड को रामदेव से रिप्लेस करने का, क्योंकि 2015 में माहौल बना के 2019 में बाबा ने डेंगू वटी लॉन्च कर दी। बाबा सच में ऐसी कोई दवाई बनाते तो उन्हें नोबेल प्राइज मिलता, ऑनरेबल जज साहब से पनिशमेंट नहीं। दूसरी कंपनीज के ऑयल से कैंसर होता है। बाबा अपना केश कांति बेचने के लिए सब जगह बोलने लग गए। फिर ACI ने बाबा का ये झूठ पकड़ लिया और साथ में ये भी पाया कि बाबा जो अपने दिल का प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो भी झूठा है। मतलब दूसरों पर एलिगेशंस भी झूठे और खुद का क्लेम भी झूठा। बाय 1 गेट 1 फ्री। बाबा के खुद के घर शीशे के हैं और दूसरों के घरों पर पत्थर फेंकते हैं। तेल की क्वालिटी संभाली नहीं जा रही और बात करते हैं दवाइयों की। नेस्ले कंपनी की मैगी का क्वालिटी टेस्ट हुआ जिसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट लेबल्ड क्वांटिटी से 1000 गुना ज्यादा पाया गया। FSSAI ने पूरे देश में मैगी पर बैन लगाया और भारत सरकार ने नेस्ले कंपनी पर 640 करोड़ की पेनल्टी का केस भी कर दिया। फिर क्या, बाबा आ गए आपदा में उसे ढूंढने। फिर से जनता को स्वदेशी घुट्टी पिलाकर 2015 में बाबा ने पतंजलि नूडल्स लॉन्च कर दिए। अब कमाल की बात यह है कि बाबा की आटा नूडल्स पर FSSAI का लाइसेंस नंबर छपा हुआ था और उधर FSSAI ने कहा कि हमने तो कोई लाइसेंस नंबर नहीं दिया। नेस्ले कंपनी भी ना कहाँ इतना पैसा बर्बाद करी एडवर्टाइजमेंट और ब्रांड प्रमोशन में। अब तक तो उन्हें समझ में आ जाना चाहिए कि भारत में नूडल्स हो या गवर्नमेंट, सिर्फ एक ही ब्रांड का सिक्का चलता है और वो है रिलीजन। ये तो सिर्फ एक प्रोडक्ट का एग्जाम्पल था। बाबा का आंवला जूस, देसी घी, यहाँ तक कि ये सारे प्रोडक्ट्स भी क्वालिटी टेस्ट में फेल हुए हैं। पर ये बाबा रामदेव की स्वदेशी पतंजलि कंपनी है, कोई विदेश की नेस्ले कंपनी थोड़ी है जो कोई स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। धर्म और स्वदेशी की आड़ में 2009 में 163 करोड़ कमाने वाली कंपनी का रेवेन्यू 2022 में 45,000 करोड़ का था। बच्चा साधु बनो साधु, माया तो झक मार के पीछे आएगी। और किसी ने सच ही कहा है, दुनिया का सबसे बड़ा धंधा है धर्म। बाबा बाकी के सभी अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ बोलते हैं, सिवाय उसके जो खुद कर रहे हैं। ज्योतिषी, वास्तुशास्त्र, भूत प्रेत को लेकर बाबा लोगों को साइंटिफिक सोच रखने को कहते हैं। बस ट्रीटमेंट और मेडिसिन के टाइम उनका ये ज्ञान मौन धारण कर लेता है। अब ईमानदारी के चक्कर में अपना बिजनेस थोड़ी बर्बाद करेंगे। एक बात तो है कि बाबा ईमानदार ना सही, चालाक और चतुर बहुत है। बेवकूफ इंसान अच्छा हो सकता है, लेकिन धूर्त होने के लिए थोड़ी समझदारी जरूरी है। बाबा की यही खूबी उन्हें मौका परस्त बनाती है और उनकी मौका परस्ती उन्हें अमीर। ओह सरक,
सड़क उधर। बाबा तब लोगों को विज्ञान से कोसों दूर ले गए जब उन्हें उसकी सख्त जरूरत थी, जब सवाल आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिसिन का नहीं बल्कि जीने और मरने का था। करोड़ों लोगों ने इतने साल से बाबा पर जो विश्वास दिखाया, बाबा ने उस विश्वास को खुले बाजार में जाकर बेच दिया। नो डाउट योगा से बहुत सारे लोगों को फायदा पहुंचा और इसीलिए लोगों ने बाबा को सराखों पर भी बिठाया। मगर अब वही बाबा उन्हीं लोगों के सर पर चढ़कर उनकी जेब ही नहीं बल्कि उनका दिमाग भी खाली कर रहा है। और उससे पहले ये बाबा अपने स्वार्थ में भारत का भविष्य खोखला कर दें, किसी को तो उन्हें क्रिटिसाइज करना होगा। इनके खुद के काम असुरों वाले हैं और नास्तिकों को, शहीद भगत सिंह को असुर कहते फिरते हैं। मोबाइल रेडिएशन से बचाएगा तुलसी का पौधा, मगर ऐसे बाबा और उनके सुपरस्टिशन से कौन बचाएगा? इसमें रेडिएशन है तो यह हाथ नीचे आ जाएगा। इस हाथ में फोन रखने से कमजोरी की वजह से दूसरा हाथ नीचे आ जाता है। अच्छा है बाबा सेक्सोलॉजिस्ट नहीं है, वरना इरेक्टाइल डिसफंक्शन का कॉज जेब में रखे फोन को बता देते हैं। साथ में सरसों का तेल भी नाक में डाल दे तो यदि पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक में कहीं पर भी कोरोना होगा तो पेट में चला जाएगा और पेट के जो केमिकल्स हैं कोरोना को मार देते हैं। कोविड रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है, पेट में नहीं। और इस सरसों के तेल से इतना लगाव क्यों है इनको? बालकृष्ण जी क्या किया है आपने? मैं नहीं बताऊंगा। मुर्गी के आगे से निकलता है कि अंडा पीछे से? और जो पीछे से निकले वो गू ही तो होता है। नहीं, कभी कभी आगे से भी गू निकलता है। एग्जाम्पल आपका मुंह। अब ये क्या बात हुई कि गाय का गू खा सकते हैं मगर मुर्गी का नहीं? बाय द वे वो गू नहीं, अंडा है, प्रोटीन है। गू और अंडे में उतना ही फर्क है जितना आपकी दवाई और मॉडर्न मेडिसिन में है। मॉडर्न मेडिसिन को, साइंस को नीचा दिखाते हुए बाबा जिन बीमारियों का इलाज का दावा करते हैं वो बीमारियां असल में है क्या, ये भी बाबा को मॉडर्न मेडिसिन ने बताया है। प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों में तो हम एनेस्थीसिया के लिए मरीज के सर पर चोट मारते थे उसे बेहोश करने के लिए। कितने सालों तक चिकन पॉक्स को हम माता आई है ऐसा मानते रहे। बहुत सारी बीमारियां असल में है क्या और उनका इलाज क्या है, यह हमें मॉडर्न मेडिसिन नहीं बताया है। एंशिएंट मेडिसिन सिस्टम तो चले आ ही रहे हैं बरसों से, फिर भी हम देखते हैं कि हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी मॉडर्न मेडिसिन के साथ बढ़ी है। नहीं भाई, पुराने लोग तो 100 में भी हष्ट-पुष्ट थे, क्योंकि जो हष्ट-पुष्ट नहीं थे वो रहे ही नहीं। अंकल, ये मॉडर्न मेडिसिन ही है जिसकी वजह से लोग जैसे तैसे ही सही मगर जिंदा हैं। मॉडर्न मेडिसिन की वजह से ही लोग एक्स्ट्रा टाइम जीकर मॉडर्न मेडिसिन को ही कोस पा रहे हैं। प्राचीन चिकित्सा से आगे बढ़ के अगर मॉडर्न साइंस के साथ हम लोग नहीं चलते तो हम में से बहुत लोग पैदा ही नहीं हुए होते, या पैदा होते से ही मर गए होते, या कुछ साल पहले ही दफन होते मिट्टी में कहीं, या फिर बह रहे होते किसी नदी में। 2 गोली मेधावटी की खा लो, सब ऐसा डिप्रेशन की दवाइयां जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक दवाई खा के लोगों का डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट तो टाइम पास कर रहे हैं लोगों के साथ, असली काम धंधा तो बाबा ने संभाल रखा है। हैरी पॉटर में जैसे वो इनविजिबल जोगा ओढ़कर कहीं भी घुस जाता था, वैसे ही लोग आजकल धार्मिक चोला ओढ़कर किसी भी फील्ड में घुस जाते हैं। कोई डॉक्टर बाबा बन जाता है तो कोई प्राइम मिनिस्टर। इसकी उम्र 4 जून तक है। सुना शहबाज शरीफ, मैंने तुम्हारे बारे में क्या बोला? एक तो पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बाबा रामदेव के स्टेटमेंट से भी तेज बदलते हैं, समझ ही नहीं आता किसे एड्रेस करो। हमसे कुछ सीखो, हम पीएम भी घर के पर्दों की तरह लगाते हैं कि अब देखेंगे 10-15 साल बाद। अब इस वीडियो को कोई हिंदू वर्सेस मुस्लिम करते हुए कमेंट करेगा कि आयुर्वेद पे तो बोल दिया लेकिन यूनानी मेडिसिन पे बोल के दिखा। अरे बावली पूछ, रामदेव पर बात कर रहा हूँ तो आयुर्वेद का ही जिक्र करूंगा ना। थोड़ा तो कॉमन सेंस, मतलब सच में ही गोबर खाते हो क्या? एंड इट्स नॉट अबाउट हिंदू वर्सेस मुस्लिम, इट्स अबाउट एथिस्ट वर्सेस ऑल रिलीजन। कोई वहम हो तो दूर कर लेना। इस वीडियो में मैंने आयुर्वेद के ऊपर कुछ नहीं बोला, नॉट बिकॉज उसको लेकर मेरे दिल में कोई सॉफ्ट कॉर्नर है, बट बिकॉज उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। आयुर्वेद मेरे लिए दुनिया की बाकी प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों में से एक है, मगर दुनिया की बाकी सभ्यताएं जैसे वक्त के साथ आगे बढ़ी वैसे हमें भी आगे बढ़ना होगा। हर प्राचीन चीज को विज्ञान की, तार्किकता की कसौटी पर गुजरना होगा, स्पेशली तब जब बात हमारे स्वास्थ्य की हो। आयुर्वेद की या किसी भी एंशिएंट मेडिकल सिस्टम की वो तमाम दवाइयाँ, वो तमाम टेक्निक जो वैज्ञानिक है, हमें उनका बेशक इस्तेमाल करना चाहिए। सो आई एम नॉट अगेंस्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन, आई एम अगेंस्ट एनीथिंग दैट लैक्स एविडेंस बेस्ड सपोर्ट। अब इसमें चाहे स्वदेशी या विदेशी, एंशिएंट या मॉडर्न, कोई भी मेडिसिन आए, हर वो मेडिसिन और टेक्निक जो प्रमाणित है, अच्छी है, काम कर रही है, उसे अपने साथ रखो और आगे बढ़ो। ये क्रिटिसिज्म सिर्फ इसलिए नहीं है कि किसी फलाने बाबा ने 500,000 करोड़ ज्यादा कमा लिए। ये मुद्दा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक अमीर आदमी ने थोड़ा सा और अमीर होने के लिए लाखों लोगों की जान के साथ खेला। आम जनता को मेडिकल साइंस से दूर करके उनकी और हेल्थ केयर वर्कर्स की जान को खतरे में डाला। कोई गरीब आदमी अमीर होने के लिए ये सब करे तो समझ आता है, मगर ये सब कुछ किया एक अमीर आदमी ने बस थोड़ा सा और अमीर होने के लिए। ठीक से आंखें खोल के पहचान अपने मॉडर्न एज गुरुज को, जो आम जनता को मोहमाया से दूर रहने के लिए कहते हैं और खुद मोहमाया में लीन रहते हैं। नहीं ब्रो, महंगी कार हमारे बाबा की नहीं, वो उनके भक्तों की है। एक प्राइवेट जेट है जिसे आप ताउम्र यूज करने वाले हैं, मगर वो आपके नहीं, आपके दोस्त के नाम पर है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि वो प्राइवेट जेट आपका है?
हाँ, क्योंकि आप ही उसे यूज करने वाले हैं। बाबा रामदेव उर्फ डॉक्टर बाबा का एक सेट पैटर्न है। मॉडर्न मेडिसिन, फॉरेन कंपनीज के अगेंस्ट लोगों को भड़काओ, लोगों के दिमाग में कल्चरल प्राइड, एथनोसेंट्रिज्म, नेशनलिज्म भरो, और फिर मॉडर्न मेडिसिन और फॉरेन प्रोडक्ट्स के रिप्लेसमेंट में अपने प्रोडक्ट्स को इंडियन, स्वदेशी और रिलीजियस की पैकेजिंग करके लोगों को बेच दो। ये सब ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग ठीक भी तो होते हैं बाबा की दवाइयों से। उनमें से ज़्यादातर लोग वो हैं जो बिना दवाइयों के भी ठीक होने ही वाले थे। कुछ लोग वो हैं जिन पर प्लेसिबो इफेक्ट हुआ है, कुछ लोग वो हैं जिनका पेन साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से कम हुआ है, और चंद चुने लोग वो हैं जिन्हें सच में फ़ायदा पहुंचा है। मगर उन्हें तो दुनिया की किसी भी प्राचीन चिकित्सा पद्धति से फ़ायदा पहुंचता ही, तो उसमें कुछ मिराकल जैसा कुछ नहीं हुआ है। अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी। मगर बालकृष्ण जी को तो बचा लिया था, बहुत बार आपको ही बचाया है, और आप ही के बिरादरी की योगी रिसेंटली सदगुरु को ही बचाया था। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज़, न्यूज़ एंकर्स, इनमें से कोई भी बीमार पड़ने पर इलाज के लिए बाबा के पास नहीं जाएगा। गरीब आम जनता को अल्टरनेटिव मेडिसिन, अनसाइंटिफिक मेडिसिन की तरफ धकेल कर ये सब जाएंगे मॉडर्न मेडिसिन के पास, यहाँ तक कि आपके बाबा भी। क्योंकि बाबा को भी इतना समझ में आता है कि नीम हकीम खतरा है जान, ये बस उनके भक्तों को समझ नहीं आता। जैसे बाबा ने जीन्स की बुराई करते हुए भक्तों को ही जीन्स बेच दी, और उन्हें ये भी समझ नहीं आया। जुलाई का महीना है, जीन्स पहनेंगे भीतर से पूरे पैर सड़ जाते हैं पसीने में। ये संस्कारी जीन्स है। मैंने बाबा को अपॉर्चुनिस्ट ऐसे ही थोड़ी कहा था। जब जनता के पूर्वाग्रह और उनके अंधविश्वास पर करोड़ों की रोटी सेकी जा सकती है, तो कौन उनके भरम भगाए, कौन उन्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोण दे, कौन जनता से द्वेष ले और कौन सत्ता से मोल ले। तो अभी हमारे ऊपर है कि हमें किन्हें रोल मॉडल मानना है और किन्हें फॉलो करना है, इन पाखंडी, झोला छाप डॉक्टर बाबा को या डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर को, अंधविश्वास और कुरीतियों को या फिर वैज्ञानिक और तर्कशील विचारों को। फॉलो करने से याद आए कि यहाँ तक आए ही हो तो मेरे सेकंड चैनल हिमांशु कारायण को भी फॉलो कर लो, और नीचे ज्वाइन बटन क्लिक करके आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हो। बाकी डिस्कॉर्ड सर्वर और सारे सोशल मीडिया हैंडल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में हैं। जैसा देश का माहौल है, एसीज टुगेदर स्ट्रॉन्ग। अब ये कोई रिलीजन तो है नहीं जहाँ मैं तुम्हें फोर्स करूँ, तो अगर तुम्हारी मर्जी हो तो ज्वाइन कर लेना। यही होना चाहिए कि आज़ाद और सेक्युलर देश में लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, कोई और उन्हें मैनिपुलेट ना करे। मगर अफसोस इंटरनेट पर कुछ लोग हैं जो लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज कर रहे हैं गलत डायरेक्शन में। कुछ लोग हैं जिन्हें यह करने पर सरकार खुद बुलाकर अवार्ड दे रही है। कुछ लोग हैं जो आई लव इंडिया बोल बोलकर इंडिया को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, और ऐसे लोगों का सच आप तक लाने से मुझे फर्क पड़ता है। क्या हमें खुद नहीं पता कि हम कब क्या करेंगे। अंत में जाते जाते बाबा जी आपको उनकी और न्यूज़ मीडिया की दोस्ती इमेजिन मुद्रा से इमेजिन करवाएंगे, तो अपनी आंखें बंद कीजिए और इस याराने का मजा लीजिए। अब आपको मेरे साथ आप जवान आदमी देखो। अमेजिंग, बहुत अच्छा। स्वामी जी क्या ये मैं करूँगा, तो इसको दबाओ। कहीं से शुरू किया, कहीं खत्म की, पूरा खड़ा भी बना दिया। मजा आ गया।